पहला पॉइंट, प्रोडक्ट के बारे में वो जानकारी देना है। ये भूमि का विटामिन है, 16 पोषक तत्व देता है, जमीन को भुरभुरा और मुलायम बनाता है, जिससे पौधे की जड़ जमीन में गहराई तक बैठती है। जब गहराई में बैठती है तो वो पौधा ज्यादा पोषक तत्वों को अवशोषित कर पाता है। जब ज्यादा पोषक तत्वों को अवशोषित करेगा तो ज्यादा कूचे लेकर निकलेगा, ज्यादा कूचे लेकर निकलेगा तो ज्यादा बालियां और ज्यादा फलियां बनेंगी। सर, जैसे ही ज्यादा बालियां और फलियां बनेंगी तो स्वाभाविक सी बात है आपका मुनाफा भी बढ़ेगा, बीज में चमक और उसका वजन बढ़ेगा। इससे ही तो आपको फायदा होता है। ये हो गए पूरे के पूरे उसके उपयोग, कि उससे जो उपयोग का फायदा जो होना है किसान भाई को वो होना है। अब किसान भाई एक क्वेश्चन आपसे कर सकते हैं कि भैया हमारी जमीन में क्या चीज की कमी है, किस चीज की अधिकता है, वो आपको कैसे मालूम? वो आपको कैसे मालूम है? भाई हम तो सल्फर ज्यादा डालते हैं, बोनी हो चुकी है और बोनी को 8 से 10 दिन हो चुके हैं, तो बस दोस्तों 5 से 7 दिन के अंदर में या 4 से 5 दिन के अंदर में वो क्या करने वाला है, वो यूरिया का छिड़काव करने वाला है। तो आप उसको बोल सकते हैं कि आप इसको यूरिया और डीएपी में मिलाकर भी इसका छिड़काव कर सकते हैं। इसका उपयोग करना बहुत आसान है। अब किसान भाई बोलेंगे यार भैया हमने तो सब कर दिया है, अब यूरिया भी डल गई, तो आप उसको क्लियर ये बात बता सकते हो भाई साहब इसका उपयोग आप कैसे भी कर सकते हैं। इसको जमीन में कभी भी डाला जा सकता है, फसल भले ही 1 दिन की हो, 1 महीने की हो या कितने दिन की हो गई हो, ये भूमि को उपजाऊ बनाने का काम करता है। और भूमि को जब उपजाऊ कर देगा तब फायदे मिलने लगेंगे। इसलिए इसका कोई पर्टिकुलर समय नहीं है, आप अगर लेट हो गए हैं तो भी आप इसको डाल सकते हैं। ठीक है। तीसरी और महत्वपूर्ण चीज हमारे इस प्रोडक्ट के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो भाई साहब ये 4 किलो का पैक होता है, 4 किलो का पैक होता है और 1 एकड़ जमीन में इस्तेमाल किया जाता है। 1 एकड़ जमीन में इस्तेमाल करने के बाद आप इसका भली भांति असर जो देख पाएंगे लगभग 8 से 10 दिन में देख पाएंगे। अब किसान भाई आपसे बोलेंगे कि भैया हम तो यूरिया डालते हैं और 3 दिन में पता चल जाता है, यूरिया डालते हैं और 3 दिन में पता चल जाता है। तो आप यहां से उससे बोल सकते हैं भाई साहब ये जैविक और आयुर्वेदिक प्रोसेस से बना हुआ है और इसमें समुद्र की शैवाल से इसको बनाया गया है और इसमें किसी भी प्रकार का कोई केमिकल नहीं है। अगर कोई केमिकल, जैसे कि आपके शरीर में तुरंत कोई भी अंग्रेजी दवाई तुरंत असर कर देती है लेकिन वो बीमारी को रोक कर रखती है, तुरंत असर दिखा जरूर देती है लेकिन उतना फायदा करती नहीं है, उसी प्रकार से ये भी फसल में जाएगा। जब फसल को पूरा नरिशमेंट, पूरे फायदे देगा तब जाकर 8 से 10 दिन के अंदर में, 15 दिन के अंदर में आपको फायदा नजर आएगा। क्लियर? ये 3 महत्वपूर्ण पॉइंट्स के हिसाब से आपको बताना है कि किस प्रकार से आपको प्रोडक्ट का नॉलेज बताना है। लास्ट में 90% लोग गलती करते हैं कि स्टार्टिंग में ही प्रोडक्ट का रेट बता देते हैं, कभी नहीं। पहले आप उसके फायदे, उसका बेनिफिट जो हम करते चले आ रहे हैं हमारे सिस्टम से, उसी प्रकार से उसको चौथी चीज लास्ट में आपको उसका रेट बताना है कि मात्र ये 551 रुपए का आता है, मात्र 551 के रूप में आता है, रुपए में आता है। और यूरिया और डीएपी, अगर आपको नॉलेज नहीं है तो आप यूरिया और डीएपी के रेट निकाल सकते हैं। आज कई जगह पे यूरिया जो है वो 300 रुपए मिल रही है, कई जगह में 238-40 रुपए मिल रही, कई जगह 500 रुपए में मिल रही है। तो आप, और डीएपी का रेट आज के समय में 1400 रुपए हो चुका है। जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, आपको बेसिक नॉलेज आपके पास खेती का होना चाहिए, कौन सी चीज उनको जरूरत से चलती है, लगती है और उसका रेट मार्केट में आज क्या चल रहा है। तो आप बोल सकते हो कि भाई साहब अगर आप 10 किलो डीएपी कम करोगे, 10 किलो डीएपी कम करोगे, 10 किलो यूरिया कम करोगे, तो जो एवरेज मिलेगा उसके हिसाब से ये प्रोडक्ट आपको कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी खर्चा नहीं देगा। लेकिन ये करेगा क्या, ये आपकी जमीन का अब आपको फायदा दिखा दिया, अब उसको रेट दिख रहा है, रेट दिख रहा है तो अब उसको क्या बोलेंगे, सर ये आपका एवरेज बढ़ाएगा, सबसे पहली चीज। दूसरी चीज, जहां 15 हार्स पावर का ट्रैक्टर, भाई साहब एक समय में जहां 15 हार्स पावर का ट्रैक्टर आराम से खेती कर लिया करता था, आज वो भूसा ढोने के काम आ रहा है। यहां पर किसान भाई मुस्कुरा देगा क्योंकि ये भी बहुत अच्छे से जानता है कि एक समय में 15 हार्स पावर का ट्रैक्टर चला करता था, आज वो भूसा ढोने के काम आ रहा है। भाई साहब आज तो 50 हार्स पावर का ट्रैक्टर भी अपना चक्का घुमा देता है। कई जमीनें इतनी बट्ठल और इतनी कठोर हो चुकी हैं कि उसमें 50 हार्स पावर का, अब क्या लगता है आपको 75 या 100 हार्स पावर का ट्रैक्टर लाना पड़ेगा? हार्वेस्टर जैसी ताकत की आपको तैयारी करनी पड़ेगी। सोच कर देखिए, अगर हम आज अपनी जमीन को नहीं बचा पाए, आज हमारी जमीन को भुरभुरा मुलायम नहीं बना पाए,
तो क्या लगता है आने वाले समय में इतनी जमीन कठोर हो जाएगी कि फसल उगना मुश्किल हो जाएगी भाई साहब। अब आप उसको लास्ट में एक बहुत बढ़िया जानकारी और दे सकते हैं कि गवर्नमेंट की गाइडलाइन के अनुसार भाई साहब 1 एकड़ जमीन में 45 से 50 किलो गेहूं बोना चाहिए, लेकिन आप लोग बोते हैं 1 कुंटल, 1.25 कुंटल, 1.5 कुंटल। ऐसा क्यों करते हैं? ऐसा पता है आप इसलिए करते हैं क्योंकि आप बहुत अच्छे से जानते हैं, बहुत अच्छे से जानते हैं कि भाई साहब हम जो गेहूं बो रहे हैं उसमें से आधा गेहूं या 25% गेहूं खराब हो जाएगा, तो उसमें फफूंदी लग जाएगी या वो सड़ जाएगा या किसी ना किसी कारण वो उपजाऊ नहीं होगा। लेकिन अगर आप किसान भाई को ये बोलते हैं कि अगर आप इसके साथ इसका उपयोग करेंगे तो आपको सबसे बढ़िया फायदा ये मिलेगा कि पूरे के पूरे गेहूं के उगने के चांसेस बढ़ जाएंगे। यहां पर फिर मैं आपको बताना चाहूंगा कि गारंटी शब्द का इस्तेमाल ना करें मेरे दोस्तों। बहुत सारे लोग ये गलती कर रहे हैं कि भाई गारंटेड है, आपने रिजल्ट्स देखे हैं, आपके पास रिजल्ट्स के वीडियो हैं, कई रिजल्ट्स में एवरेज बढ़ा है, कई रिजल्ट्स में एवरेज बढ़ा है। इसका मतलब ये नहीं है कि हर किसान का एवरेज बढ़ेगा। उसको आप ये बता सकते हैं कि 3 सालों में, अगर आप 3 से 4 सालों में कंटिन्यू रेगुलर अगर इसका इस्तेमाल करोगे तो धीरे धीरे आपकी जमीन का एवरेज बढ़ जाएगा, आपको मुनाफा भी बढ़ जाएगा। और दूसरा एक सबसे बड़ा कारण है कि भाई साहब आप पूरे पूरे के पूरे हिंदुस्तान में आज हम अनाज के कारण जो बीमारियां पहुंच रही हैं उनको रोक पाएंगे। और सबसे बड़ी बात है, अब यहां पर थोड़ा सा किसान को इमोशनल करना है। कैसे करना है कि भाई साहब देखिए आप भी कितनी मेहनत करते हैं, सुबह से शाम तक लगे रहते हैं, रात रात को घुटने घुटने तक पानी में जाकर खेत में जाकर पानी चलाते हैं। सोचकर देखिए कितनी ठंड में भी आप ये काम करते हैं। लेकिन एक बात बताइए, क्या आपकी मेहनत का पूरा मेहनताना आपको मिल पाता है? नहीं मिल पाता है। तो हमारी संस्था ये कर रही है कि आपको आपकी मेहनत का पूरा मेहनताना मिले, आपका उपजाऊपन बढ़े, आपके फसल में वजन बढ़े, क्योंकि आपको चमक और वजन का ही पैसा मिलता है। और हमारी संस्था आपके विषय में भी बहुत ख्याल रखती है। यहां से हमको आपको हल्की सी जानकारी दे देना है कि हमारी संस्था आयुर्वेद के क्षेत्र में भी काम करती है। आज आप देखिए इतनी सारी कीटनाशक पेस्टिसाइड दवाओं का छिड़काव करता कौन है? सर आप ही तो करते हैं। कहीं ना कहीं जब ये अनाज में जा रही है, लोगों तक पहुंच रही है, बीमार हो रहे हैं, वो तो ठीक ठाक है, कुछ का असर भी थोड़ा कम हो जाता है। लेकिन सोचकर देखिए भाई साहब, उसको तो आप ही डायरेक्ट डाल रहे हैं। आप कितना ही कपड़ा बांध लीजिए, कितना ही कुछ कर लीजिए, लेकिन कहीं ना कहीं सांस के माध्यम तो आपके शरीर में जा रहे हैं सर। आज देख लीजिए, आज हर घर में कोई ना कोई बीमार पड़ा है। और आप सोचकर देखिए, आप जो इतनी मेहनत से पैसा कमाते हैं, वो पैसा आपकी बीमारियों में लग जाता है, वो फिर सबसे हानि बढ़ेगा। और आपको यहाँ पर बोलना है भाई साहब, अगर हम इस प्रकार की उन्नत खेती करते हैं, इस प्रकार की उन्नत चीजों का इस्तेमाल करते हैं, तो हम खुद और अपने परिवार को बीमारियों से भी बचा सकते हैं। क्लियर? एक प्रोडक्ट का नॉलेज हो गया। सेकंड, ये बेसिक पॉइंट्स थे। इन अगर बेसिक पॉइंट्स को अगर आपने नोट डाउन नहीं किया है या फ्रीक्वेंसी से या सिस्टम से नहीं बताया है, तो याद रखिए, हो सकता है किसान आपसे बहुत सारी ऐसी ऐसी बातें करेगा जिसके आंसर आपके पास नहीं होंगे। तो इन बातों का आप ध्यान रखें। सेकंड वन, आप एक प्रोडक्ट आता है हमारा सेकंड, इको हरियाली, उसका जबरदस्त रिजल्ट है फाइटर्स। अब इको हरियाली के बारे में जानते हैं। इको हरियाली जो प्रोडक्ट होता है हमारा, बहुत ही जबरदस्त प्रोडक्ट होता है। और आज अगर हम इको हरियाली प्रोडक्ट के बारे में बताएं, तो मैं आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगा सर, ये हमारा एक बहुत ही जबरदस्त प्रोडक्ट है और इसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स आज लोगों को मिल रहे हैं, किसान भाइयों को मिल रहे हैं। अब यहां पर किसान भाई आपसे एक चीज कर सकता है, एक चीज कह सकता है, वो आपकी बुद्धिमत्ता के ऊपर और आपके माइंड के ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसको कैसे हैंडल करते हो। यहां पर किसान बोलता है, भैया ऐसे तुम्हारे जैसे बहुत सारे लोग हमारे पास आए, तो हमको तो भैया बहुत फायदा और बहुत नुकसान भी हुआ है, और जो नुकसान हुआ इसके कारण हमारा विश्वास आज नहीं है। आप तो एक काम करो, अपनी तरफ से हमारे छोटे से खेत में एक डेमो कर दो। आप 10 डिसमिल, 20 डिसमिल, 50 डिसमिल या 1 एकड़, जितनी मर्जी में उतने खुद डाल जाओ, उतना खुद डाल जाओ और अपने हिसाब से उस जगह को ले लो, और जब उसका फायदा लगेगा तो भैया हम ले लेंगे। ये उलझन आपके साथ होने लगेगी। अगर ये उलझन आपके साथ हो तो मैं आपको उसके जवाब दे सकता हूं और बहुत आसानी से आप उसको टेकल कर सकते हैं। उसका सिंपल सा जवाब है, देखो भाई साहब, आज हमारी संस्था को 1 साल हो चुका है इन प्रोडक्ट को लाते हुए। हमारे शुरू के 6 महीने में हमने बहुत डेमो किए,
हमारी संस्था ने, और हमने बहुत डेमो किए हैं। अब हमारा डेमो का समय जा चुका है और अब हमारा रिजल्ट का समय आ रहा है। बस हर किसान को पॉसिबल नहीं है कि हम डेमो कर सकें, हर किसान को हम पॉसिबल नहीं है कि डेमो कर सकें। आज डेमो के ही तो रिजल्ट हम आपको बता रहे हैं, ये सब हमारे डेमो के ही रिजल्ट हैं। जो भी आपके पास रिजल्ट हो उसको आप रिजल्ट बता सकते हैं अपने पूरे चारों प्रोडक्ट का नॉलेज देने के बाद। आप इस प्रकार से उससे बात कर सकते हो। और अगर आपको ऐसा लगता है कि उस क्षेत्र में आपका वर्चस्व आपको बनाना है, तो आप थोड़ा सा पैसा भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। एक पैकेट का इस्तेमाल आप 4 खेतों में या 5 खेतों में, इससे ज्यादा में नहीं करना है, एक पैकेट का इस्तेमाल 4 खेतों में या 5 खेतों में अपनी जेब से पैसा लगा के भी कर सकते हैं। 20-20 डिसमिल में आप बढ़िया क्यारियां बना के या डंडियां गाड़ के या उसको धागे से या पन्नी से, मतलब पन्नी का एक रिबन आता है, उसके रिबन के माध्यम से आप उसको इंडिकेट करके वहां पर आप अपनी संस्था का बैनर लगा सकते हैं, अपना नंबर लगा सकते हैं, और उस एरिया में आप अपने प्रोडक्ट का छिड़काव करके या अपने प्रोडक्ट का इस्तेमाल करके उनको रिजल्ट दे सकते हैं। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं। मैं अपने बारे में अगर बताऊं तो मैंने कहीं इन्वेस्टमेंट नहीं किया है, क्योंकि मैं मार्केटिंग फील्ड का व्यक्ति था। मैं घुमा फिरा के कैसे भी करके व्यक्ति को लेकर आ सकता हूं, लेकिन हर व्यक्ति के लिए संभव नहीं है। तो इसीलिए आप चाहें तो हल्का फुल्का इन्वेस्टमेंट करके एक गांव में एक डेमो, ऐसे एक पैकेट में आप 5 गांवों को कवर कर सकते हैं और इजीली उसका बेनिफिट उठा सकते हैं। नेक्स्ट हमारा इको हरियाली प्रोडक्ट है। अगर मैं इको हरियाली प्रोडक्ट के बारे में बताऊं तो इतना जबरदस्त, इतना शानदार प्रोडक्ट है सर। मैं आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगा, ये जो प्रोडक्ट है ये सबसे पहले तो 3H2F फॉर्मूले पे काम करता है। 3H2F फॉर्मूले पे काम करता है, वाटर हार्वेस्टिंग का काम करता है। मतलब कि पानी की जो लेयर है जमीन के लगभग 1 से 1.5 फीट के साथ साथ बना के रखता है, पानी को गहराई में नहीं जाने देता है और ना ही तो बाष्प के रूप में उसको उड़ने देता है। जब अगर आपका खेत आड़ा तिरछा भी होगा, ऊंचा नीचा भी होगा, जहां पानी की अधिकता होगी, जहां पानी की अधिकता होगी वहां फसल गल जाएगी, और जहां पानी की कमी होगी वहां पर फसल सूख जाएगी। अगर आप इसका इस्तेमाल करते हैं तो ये पानी की जो एक लेयर है वो आपके खेत में नीचे बना के रखेगा। जब जमीन नरम, मुलायम और अगर पानी युक्त होगी तो सबसे पहला तो पौधे की जड़ जो है वो अच्छे से पानी को अवशोषित कर पाएगी, और पौधा जो है बाष्प के कारण अच्छा हरा भरा और खिला खिला रहेगा। अब वो सामने वाले बोलेगा कि भैया इसके लिए तो हम यूरिया डालते हैं। बिल्कुल सही कहा सर आपने, केवल ये यूरिया अकेले का काम नहीं करेगा, इसमें नाइट्रोजन की क्षमता तो है ही है। साथ में अगर मैं इसके बारे में बात करूं, ये जैसा कि इसमें नाम लिखा हुआ है, ये है भूमिक एसिड। क्या है? भूमिक एसिड। ये एक ही काम नहीं करेगा, ये सबसे मेन चीज करेगा, ये फसल में जितने भी रोग होते हैं उन रोगों से लड़ने की क्षमता विकसित करेगा। एक प्रकार से फसल को एक टॉनिक देने का काम करेगा। जितने भी रोग आपकी फसल में पहले लगते हैं, आपको फंगिसाइड लगते हैं, आपको जड़ मऊ लगती है, ये छोटी बेसिक जानकारी आपको होना चाहिए। आपको फंगिसाइड लगती है, आपको जड़ मऊ लगती है, आपकी इल्लियां ज्यादा होती हैं, आपकी मऊ लगती है, या आपकी व्हाइट मऊ लगती है, सफेद मऊ लगती है, लाल मऊ लगती है, हर प्रकार की मऊ से आपको बचाता है। आपके पौधे में लगने वाले कीट पतंगों से भी उसको बचाता है, और एक ऐसा आवरण विकसित करता है आपके पौधे के आसपास कि ज्यादा आपका पौधा ताकतवर और शक्तिशाली बनता है। दूसरा, ये सबसे ज्यादा आपके पौधे में को हरा भरा और बड़ा और चौड़ी पत्तियां करने का काम करेगा। जब हरा भरा और चौड़ी पत्तियां हो जाएंगी तो पौधा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को दोगुनी ताकत से करने लगेगा। जब पौधा दोगुनी ताकत से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को करने लगेगा तो समय के साथ साथ वो बहुत तेज गति से ग्रो करने लगेगा। और आप भी जानते हैं सर, पौधा जितनी जल्दी बढ़ेगा, जितना बड़ा होगा और जितनी जल्दी होगा, वो उतने ज्यादा फूल और उतनी ज्यादा फलियों को निकालेगा। स्वाभाविक सी बात है। और साथ ही साथ जितनी ज्यादा बालियां होंगी उतना ज्यादा आपको फायदा मिलेगा। आपके सर मैं लास्ट का 5 मिनट आप लोगों को दूंगा आपके क्वेश्चंस के आंसर देने के लिए, और मैं गुरुजी से आदेश भी चाहूंगा। तो मैं अगर बीच में क्वेश्चंस करूं का आंसर दूंगा, मैं दे सकता हूं बिल्कुल, बट इनके अगर मैं आंसर दूंगा तो ये हमारा सेशन ऑलरेडी अभी हमारे पास 20 से 25 मिनट बचा हुआ है। मैं चाहता हूं चारों प्रोडक्ट हम कंप्लीट कर लें, उसके बाद आपके क्वेश्चंस
5 से 10 मिनट में गुरुजी से आदेश चाहूंगा कि अगर मैं मेरे को आदेश देंगे तो मैं जरूर इनके सभी के आपके आंसर दूंगा। तो नेक्स्ट, इसका उपयोग भी मैं आपको बताऊंगा कैसे करना है। मैं चारों तरीके आपको बताऊंगा। सबसे पहले तो इसके फायदे बताना है हमको, जो मैं आपको सिस्टम बता रहा हूं। मैं आपको चारों चीजों को ध्यान रखिए। पहले आपको उसके फायदे बताना है, उसका उपयोग करने की विधि बताना है, उसका रेट बताना है, उसके बाद किसान भाई को उससे क्या फायदे होने हैं वो बताने हैं। समझ में आ रही है? 4 सेक्शन में ही आपको उस प्रोडक्ट का नॉलेज देना है, भले ही आप चारों प्रोडक्ट का नॉलेज दे रहे हो। क्लियर? दूसरा, मैं आपको पहले ही पॉइंट पे अभी क्लियर करता हूं। पहले ये क्या करेगा, आपको अपनी जमीन के जितने भी रोग हैं उससे भी लड़ने की ताकत पौधे को विकसित करने का काम करेगा। अब ये करेगा क्या, ये क्या करेगा, ये पौधे को हरा भरा, मजबूत और ताकतवर तो बनाए देगा, साथ ही साथ क्या करेगा, जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया तेज होगी भाई साहब, आप भी जानते हैं, जब पौधा सही तरीके से सूर्य की किरणें अवशोषित करेगा तो उसमें जल्दी से जल्दी फलियां और बड़ी मात्रा में बालियां निकलने की संभावना बढ़ जाएगी। जब बड़ी मात्रा में बालियां और फलियां होंगी तो स्वाभाविक सी बात है, आप भी नहीं चाहोगे कि आपके खेत में रोग लगे, आप भी नहीं चाहोगे कि आपकी फसल लंबे समय तक रहे। आज कई फसलों को आपने देखा है, कई लोगों की फसल पक नहीं पाई या सिंगल सिंगल कूचा लेके निकली। अब कूचा तो लेके निकली है लेकिन सब में बालियां नहीं लगी हैं। उसका कारण क्या है? उसका सबसे बड़ा कारण है सर, पौधा सही तरीके से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं कर पा रहा है। अब इसका उपयोग करना बहुत आसान है सर, इसका उपयोग करना बहुत आसान है। इसको आप पहले पानी में यूरिया के साथ डाल सकते हो। अगर आपने अभी भूबीटा डाला है पहले पानी में, तो आप इसको क्या काम कर सकते हो, आप इसको दूसरे पानी में भी डाल सकते हो। अगर आप दूसरे पानी में, अगर आपको लगता है कि अभी उन्हें पहला पानी डाला है या अभी वो इसका उपयोग करने के लिए 20 दिन 25 दिन का टाइम ले रहा है, तो याद रखिए फिर आपको क्या करना है सर, आप एक काम कीजिए, इसको किसी भी प्रकार के फंगिसाइड, कीटनाशक या किसी भी चीज के साथ मिलाकर भी आप इसका छिड़काव कर सकते हैं। ये राई के दाने जैसा बिल्कुल बारीक होता है, आप इसको यूरिया डीएपी के साथ मिलाकर भी डाल सकते हैं। चाहे तो आप जितना भी 1 एकड़ में पानी डालते हैं उस 1 एकड़ के हिसाब से आप इसको डाल सकते हैं। सर ये मात्र आधा किलो का पैक होता है और 1 एकड़ जमीन में डाला जाता है। इसका उपयोग करना बहुत आसान है, जैसा कि मैंने आपको बताया। अगर आपको इसका छिड़काव करना है, स्प्रे के माध्यम से अगर डालना है, तो आप काम कर सकते हैं। अगर आपके खेत में आप 5 पंप डाल रहे हैं, मान लीजिए 25-25 लीटर का पंप है आपका, 5 पंप डाल रहे हैं, तो 5 गिलास पानी में इसको घोल लीजिए। ये चारकोल मतलब कि डामर जैसा आपको दिखेगा सर, इसको थोड़ा सा आप घोल लीजिए। 5-10 मिनट अगर आप इसको घोलेंगे तो एक एक गिलास फिर आपको हर एक पंप में डाल के इसका स्प्रे करना है। दूसरा, अगर आप 7 पंप डालते हैं तो 7 गिलास पानी में इसको मिला लीजिए और आप इसको हर एक पंप में एक एक गिलास डाल लीजिए। अगर आप 500 लीटर की टंकी का उपयोग करते हैं और आपकी फसल ज्यादा है तो आप इसका उपयोग बहुत आसानी से कर सकते हैं सर। अब मैं बात करता हूं, आप अधिकतर लोग नहीं जानते, मैं बता दूं, 500 लीटर की टंकी लगभग 4 एकड़ जमीन में डालते हैं किसान भाई, या 3 एकड़ जमीन में डालते हैं। तो आप ये 500 लीटर की टंकी जितने एकड़ में डालेंगे उतने पैकेट इसमें डाल लीजिए। इजी आपका यूज करना हो गया है ना। सामने वाले को अलग से इसके लिए हाली लगाने की जरूरत नहीं है, अलग से इसके लिए मजदूर लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि किसान बोलेगा कि भैया इसके लिए हमको अलग से मजदूर लगाने पड़ेंगे, हमारा खर्चा बढ़ेगा, है ना। तो आप ये बोल सकते हैं। अब बात करते हैं इसके रेट की। सर ये 1154 रुपए का आता है। शब्दों का इस्तेमाल आप करिएगा ध्यान से कि सर मात्र 1154 रुपए का आता है और ये 1 एकड़ जमीन में डाला जाता है। और आज जमीन जो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है, ज्यादा एवरेज नहीं दे रही है। आज कई जगहों पर हमारे, आप बिल्कुल गारंटेड नहीं बोल दीजिएगा कि नहीं एवरेज बढ़ ही जाएगा आपका, नहीं। कई जगह पे जहां किसान भाइयों ने इसका लगातार उपयोग किया है वहां पर काफी अच्छे रिजल्ट आए और काफी अच्छे एवरेज उनके बड़े हैं। और आप भी सोचकर देखिए, बाई चांस, 100% गारंटेड नहीं, समझ लीजिए बाई चांस अगर 1 कुंटल 2 कुंटल भी आपका बढ़ता है, बाई चांस 1 कुंटल 2 कुंटल भी बढ़ता है, तो आधे कुंटल में ही आपका हिसाब किताब बराबर हो सकता है। आप इसका उपयोग इस प्रकार से कर सकते हैं और बहुत आसानी से इसका खर्चा मेंटेन कर सकते हैं। और यहां पर आप एक चीज बता सकते हैं कि सर देखिए, जब तक आप लागत लगाते नहीं है तो क्या फसल होती है,
जब तक आप लागत नहीं लगाते हैं तब तक फसल नहीं होती ना सर। तो इसका आपको भी अगर अगर आप लगाते हैं तो यहां से आपको बहुत अच्छे फायदे होते हैं। आप इको हरियाली का यूज का आप एक वीडियो बता सकते हैं, है ना। कोशिश करिए कि चारों प्रोडक्ट का नॉलेज देने के बाद आप वीडियो बताएं तो ज्यादा बेस्ट रहेगा। नहीं तो किसान भाई बाकी के दो प्रोडक्ट का नॉलेज आपसे नहीं लेगा या ध्यान से नहीं सुनेगा। ठीक है, अब बात करते हैं सर, इसको उपयोग करने के फायदे भी मैंने आपको बता दिए हैं, चारों चीजें मैंने आपको कंप्लीट कर दी हैं। अब बात करते हैं, हमारा एक और प्रोडक्ट है जिसका नाम है पीजीपीआर। पीजीपीआर का मतलब होता है प्लांट ग्रोथ प्रमोटर। प्लांट ग्रोथ प्रमोटर, जी हाँ सर, ये इसका नाम है, जैसे उस पर नाम लिखा है पीजीपीआर, मतलब कि सर ये है प्लांट ग्रोथ प्रमोटर। ये प्लांट को ग्रोथ करने के लिए प्रमोट करने का काम करता है। साथ ही साथ इसमें एक्स्ट्रा एक आर लगा है। ये एक्स्ट्रा जो आर है वो राइजोबैक्टीरिया का होता है सर। ये जो राइजोबैक्टीरिया होता है ये एक्टिव बैक्टीरिया होता है और जीवित बैक्टीरिया होता है। ये जीवित बैक्टीरिया क्या करता है, ये जमीन में जैसे ही जाता है तो ये जितने भी मित्र कीट हैं उनको एक्टिव करने का काम करता है, उनको एक्टिव करने का काम करता है। जब ये उनको एक्टिव कर देता है तो आपकी फसल को जितने भी पोषक तत्व हैं वो आसानी से आपकी फसल अवशोषित कर लेती है। आप इस प्रकार से उदाहरण दे सकते हैं, ये जो काम करता है ये आपके फसल की जड़ में जाकर बैठ जाता है और साथ ही साथ ये क्या काम करता है, पूरे खेत में कहीं भी जहां भी मिनरल्स विटामिन होंगे जो जमीन की या पौधे की आवश्यकता होगी, जो जमीन में कहीं कहीं पड़े होंगे उनको खींचकर अवशोषित करेगा और क्या करेगा, उनको पकाकर आपके पौधे को देने का काम करेगा। अब यहां पर आप उससे पूछ सकते हो सर एक बात बताइए, खाना कच्चा खाना ज्यादा बेस्ट है या पका पकाया? सामने वाला बोलेगा पका पकाया। आप सोचिए अगर पका पकाया खाना पौधे को मिल जाएगा तो क्या करेगा, पौधा तेज गति से विकसित होगा, उसमें अधिक फूल आएंगे। ये सबसे बेस्ट काम करता है अधिक फूल लाने का, और फूल में एक ऐसी ताकत मुहैया करवाता है जिससे फूल जो तने से जुड़ी रहती है उसकी डंडी को मोटा और मजबूत करने का काम करता है, फूल को बड़ा और ज्यादा फलियों को लाने का काम करता है। जब आप लोगों ने देखा होगा सर कि बहुत सारे आपके खेतों में बहुत सारी फलियां और फूल लगते हैं, जैसे कि अगर चने की फसल में बात करूं तो आंधी तूफान के कारण या पानी की ज्यादा बौछार के कारण क्या होता है, फूल झड़ जाते हैं। इसके कारण आपकी फसल का एवरेज कम आ जाता है। लेकिन अगर आप इसका इस्तेमाल करते हैं, इसका इस्तेमाल अगर करते हैं तो ये आपको बहुत सारे बेनिफिट देगा सर। इसके ये सबसे बड़ा बेनिफिट ये देगा कि तना मजबूत होने के कारण फूल उस तने से गिरेगा नहीं, दूसरा फूल बड़ा होगा तो ज्यादा फलियां आएंगी, और सबसे बड़ा काम ये करेगा जो भी पोची बालियां और पोची फलियां होंगी उनको भी भरने का काम करेगा। जब पोची बालियां और पोची फलियां नहीं होंगी तो आपका एवरेज भी बढ़ेगा और पौधे को एक ताकत मिलेगी अपने आप को विकसित करने की। इसका इस्तेमाल करना बहुत आसान है सर, इसका इस्तेमाल करना बहुत आसान है, लेकिन मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं एक जीवित बैक्टीरिया है, इसका इस्तेमाल किसी भी पेस्टिसाइड या कीटनाशक के साथ नहीं किया जाता। आपने कोई पेस्टिसाइड और कीटनाशक अगर डाला है, कोई भी पेस्टिसाइड और कीटनाशक अगर डाला है तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं उसके कम से कम 3 से 4 दिन बाद ही आप इसका इस्तेमाल करें। इसको किसी के साथ मिलाकर आपको नहीं करना है, इसको आपको अलग से करना है। और अगर आपने कीटनाशक और पेस्टिसाइड का इस्तेमाल कर लिया है उसके बाद ही इसको डालना है। अगर पेस्टिसाइड और कीटनाशक का इस्तेमाल करने के बाद आपको लग रहा है कि आपकी फसल में भैया उतनी फलियां नहीं है या उतनी बालियां नहीं है, अगर बालियां आई भी हैं या आ भी रही हैं तो बहुत कम आ रही हैं, दूसरे खेतों में तेज आ रही हैं, आपके खेत में कम आ रही हैं, तो आपको इसका इस्तेमाल तुरंत करना है सर। इसका इस्तेमाल आपको कब करना है, जब फसल आपकी गबोट पे आ जाए। गबोट का मतलब ये होता है जब आपकी फसल में फूल फल आने की संभावना बढ़ जाए या आने का समय हो जाए, तब आपका इस्तेमाल इसको करना है। अब इसका उपयोग बहुत आसान है सर, इसको भी वही उसी हिसाब से आपको स्प्रे के माध्यम से करना है। अगर आप जिस पंप में पहले कीटनाशक डाल चुके हैं सर उसको पहले मेरी इल्तिजा है आपसे, मेरी रिक्वेस्ट है पहले आप उसको अच्छी तरह से धो लें, क्योंकि देखिए सर अगर इसके साथ कीटनाशक और पेस्टिसाइड का इस्तेमाल करेंगे, जीवित बैक्टीरिया है, ये मर जाएगा। जब मर जाएगा तो क्या होगा सर, आप पानी स्प्रे कर रहे हैं उस प्रकार से रहेगा तो कोई विशेष फायदा होगा नहीं आपको। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें सर। और ये जो प्रोडक्ट है मात्र 581 रुपए का आता है, मात्र 581 रुपए में ये आपकी फसल को मजबूत, ताकतवर और आपके जो कई फूल झड़ जाते हैं उन फूलों को झड़ने भी नहीं देगा और आपके फूल की क्वालिटी और फल की क्वालिटी बढ़ाएगा। और साथ ही एक बहुत बढ़िया काम करेगा सर, ये करेगा आपके बीज का वजन बढ़ाने का।
आपके बीज का वजन बढ़ाने का काम करेगा और साथ ही साथ आपको एक फायदा देगा, बीज में चमक भी आएगी। आपने कोई भी क्यों ना बोया हो, उसमें अगर चमक हो और अगर उसमें वजन हो तो सर एक ही बात बताइए, आपको फायदा होगा कि नहीं होगा सर? क्लियर है? ये इस प्रकार से आप उसको जानकारी दे सकते हैं। ये चारों चीजें मैंने आपको इसके बारे में बताई। चौथा और सबसे महत्वपूर्ण प्रोडक्ट हमारा होता है, लोग बाग इसको प्रमोट नहीं करते हैं, लेकिन ये सबसे ज्यादा ताकतवर और सबसे बेहतरीन प्रोडक्ट है और इसका नाम है एग्रो 90। और ये जो एग्रो 90 प्रोडक्ट है, अगर मैं इसके बारे में आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये स्प्रेडर है। लोग एक गलती करते हैं, लोगों को चिपकू चिपकू बोलकर इस प्रोडक्ट को बदनाम करते हैं, जिसके कारण किसान भाई इस प्रोडक्ट का इस्तेमाल नहीं करता है। चिपकू के जो इफेक्ट होते हैं वो चिपकू 50 रुपए में, 100 रुपए में मार्केट में मिल जाता है दोस्तों। तो ये जो चिपकू है, इसका एकमात्र काम है केवल किसी भी चीज को फसल में चिपका के रखने का। ओके, और ये हमारे इस प्रोडक्ट का एक काम है, एकमात्र काम है। ऐसे कई काम हमारा प्रोडक्ट करता है, तो कृपया कर इसको चिपकू के नाम से संबोधित ना करें। अगर आप चिपकू के नाम से संबोधित करेंगे तो किसान आपका कंपैरिजन कर लेगा, मार्केट में 50-100 रुपए का, 150 रुपए का चिपकू आ रहा है, आपका ये प्रोडक्ट वो नहीं लेगा। यहां पर वो 500 रुपए का चिपकू, 550 का चिपकू आपसे नहीं लेगा। समझ रहे हैं? ये स्प्रेडर क्या है? ये स्प्रेडर, स्प्रेडर का मतलब क्या होता है? ये स्पीड से किसी भी चीज को फैलाने का काम करता है, स्पीड से। 1 एकड़ जमीन में, 1 एकड़ जमीन में आप बहुत अच्छे से भाई इस्तेमाल करवा सकते हैं। सर ये प्रोडक्ट अपने आप में तो ताकतवर है ही है, साथ ही साथ अगर ये जिसके साथ मिल जाता है उसकी स्पीड को 2 से 3 गुना कर देता है। जैसा कि इसका नाम है, आपने हो सकता है मार्केट में काफी देखे होंगे, एग्रो 70, एग्रो 80, एग्रो 82, लेकिन भाई साहब ये एग्रो 90 है। मतलब कि 90% वर्क करता है आपके खेतों में, आपकी फसलों में। सबसे ज्यादा ताकतवर है आज के दौर में किसी भी प्रकार के स्प्रेडर की क्षमता में। अगर मैं बात करूं, ये आपकी किसी भी चीज को स्पीड से फैलाने का काम करता है। शुरुआत करते हैं सर पानी से। कई खेतों में पानी की कमी होती है, कई जगह पानी की व्यवस्था नहीं हो पाती है, समय पे पानी नहीं डल पाता है, या डल पाता है लेकिन उतना नहीं डल पाता है। और आप भी जानते हैं सर, आज हमारे साथ क्या हो रहा है, आज हमको नहर मिल रही है, नहर से हम पानी चला रहे हैं, पता चला है हम मेड़ खोल के गए, हमारे खेत को हमने अगर पानी देने की कोशिश करी, पता चला 2 घंटे बाद बेचारा कोई मेड़ बंद करके चला जाता है, अपने खेत में पानी ले जाता है। तो उसके कारण कई बार हमारे को खेत, पता चला, अब हमको तो नहीं पता कि उसने रात को कब किया, लेकिन पता चला सुबह तक हमारा खेत का पानी सूख जाता है, हमको लगता है कि पानी पूरा बैठ गया। लेकिन कई बार पानी की कमी के कारण भी सर फसल अच्छी नहीं होती है। तो आप एक काम कर सकते हैं, 1 एकड़ जमीन में कहीं कहीं जाकर, 1 एकड़ जमीन में कहीं कहीं जाकर ये 100 ml, 20-20 ml अलग अलग जाकर डाल देते हैं। जैसे ही आप पानी डालते हैं तो ये पानी जहां नहीं पहुंच पा रहा है वहां पर भी पानी को फैलाने का काम करता है। आप चाहें तो जहां से आपने मेड़ का मुंह खोला है वहां से भी आप इसको डाल सकते हैं, लेकिन उससे ये ज्यादा दूर तक फैलेगा नहीं, थोड़ी सी मेहनत जरूर लगेगी सर। एक ढक्कन में 20-20 ml लाकर पूरे खेत के कोने कोने में आप डाल दीजिए, जहां जहां तक आपका पानी पहुंच रहा है। बस पानी जहां पहुंच चुका है वहीं पर आप इसको डाल दीजिए, वो पानी को और तेज गति से आगे तक बढ़ाने का काम कर देगा। जहां ढलान है, जहां ढलान है वहां पर अगर पानी इकट्ठा है तो पानी को जहां पर ऊंचा है वहां पर अंदर ही अंदर या ऊपर ही ऊपर चढ़ाने का काम करेगा। आप खुद देखेंगे कि जहां पानी नहीं पहुंच पा रहा है वहां भी आपका पानी पहुंच जाएगा। सर सबसे पहला उपयोग इसका। दूसरा, आपको अगर ऐसा लगता है कि आपकी फसल में कीट नहीं लग रहे हैं, या आपको ऐसा लगता है कि आपकी फसल दूसरे खेतों की अपेक्षा अच्छी है मगर दूसरे के खेतों से आपके फसल में कीट आ सकते हैं, तो आप कुछ मत करिए सर, केवल इसका जितने ml आप इसको लेंगे उतने लीटर पानी में इसको मिला दीजिए। मान लीजिए आप 25 लीटर का टैंक यूज करते हैं तो 25 ml इसको मिलाकर आपके केवल और केवल फसल में स्प्रे कर दीजिए। उससे होगा क्या, ये फसल के ऊपर एक आवरण बना लेगा। जब आवरण बना लेगा तो पौधे के ऊपर एक चिकना आवरण बन जाएगा। चिकने आवरण के कारण उसमें मक्खियां और मच्छर नहीं बैठेंगे। जब मक्खियां और मच्छर नहीं बैठेंगे तो वो इल्लियां अपने अंडे नहीं देंगे, और जब अंडे नहीं देंगे तो स्वाभाविक सी बात है इल्लियां और मऊ लगने की संभावना भी कम हो जाएगी। आप इसका इस्तेमाल ऐसे कर सकते हैं। तीसरा, इसका बहुत बढ़िया इस्तेमाल है सर, आप फंगीसाइड के साथ, कीटनाशक के साथ, या तो फिर आप अगर बात करें खरपतवारनाशक के साथ भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आपने देखा होगा सर, जब आप फंगीसाइड या कीटनाशक का इस्तेमाल करते हैं या महूनाशक का इस्तेमाल करते हैं, 2 से 3 दिन बाद वो समस्या फिर से आपकी खड़ी हो जाती है। क्यों खड़ी हो जाती है?
क्योंकि जब आप कीटनाशक का उपयोग करते हैं, फंगिसाइड नाशक का उपयोग करते हैं, तो होता क्या है, मान लीजिए इस प्रकार से, अगर हम बता सकते हैं उसको इस प्रकार से हाथ कीजिएगा, अगर हमने इल्ली नाशक का इस्तेमाल किया तो इल्ली बैठती है पत्ते पे, हम स्प्रे करते हैं तो इल्ली तो मर जाती है, लेकिन अंडे देती है नीचे, अंडे नहीं मर पाते हैं। ऊपर आपने जो कीटनाशक डाला है वो सूख जाता है सूरज की किरणों के कारण, या बह जाता है पत्ती से नीचे सीधे जमीन में, पत्ती के नीचे नहीं जा पाता है। अगर आप इसका उपयोग करेंगे तो वो क्या करेगा, ये इसको स्पीड से पूरे पौधे में फैलाने का काम करेगा। अगर जड़ में हुई है तो वो जड़ में बिठाने का काम करेगा। उससे होगा क्या, इल्ली के अंडे भी समाप्त हो जाएंगे, इल्ली भी समाप्त हो जाएगी, तो इल्ली बढ़ने के चांसेस खत्म हो जाएंगे। दूसरा, जब ये स्पीड से आपकी दवाई को फैलाएगा या कीटनाशक को फैलाएगा, तो जहां किसान भाई को 4 से 5 बार हाथ एक ही जगह हिलाना पड़ता है, उसके कारण समय और दवाई ज्यादा इस्तेमाल होती है, पैसा भी ज्यादा लगता है। एक मजदूर अगर एक हाली आप लगाओगे तो वो मजदूर भी ज्यादा पैसे लेगा। एक दिन में मान लीजिए 5 एकड़ जमीन कर रहा है, तो स्वाभाविक सी बात है यहाँ इस प्रोडक्ट का इस्तेमाल करने की अब से 7 से 8 से 10 एकड़ जमीन को वो जल्दी से कवर कर सकता है। पूरा पौधा फुल नरिशमेंट हो जाएगा। तो क्या होगा, आपको कीटनाशक का पैसा भी कम लगेगा, दूसरी बार डालने की समस्या खत्म हो जाएगी। तीसरा, आप मजदूरी का पैसा भी यहां से बचा सकते हैं। और जैसा कि आप जानते हैं सर, मजदूर आज बड़ी मुश्किल से मिल रहे हैं, ये समस्या बहुत है आज किसानों को, मजदूर भी बहुत मुश्किल से मिल रहे हैं। और आज देखो सर, मुंह मांगे रेट देने के बाद भी हमारे खेतों में समय पे काम नहीं हो पा रहा है। अगर आप किसी खरपतवार नाशक के साथ इसको मिलाते हैं तो आप एक उदाहरण दे सकते हैं। मान लीजिए सर, ये आपकी फसल है और ये आपकी खरपतवार है। अगर वो ऊंची है तो आप खरपतवार नाशक डालते हैं, वो मर जाती है। लेकिन कई खरपतवार ऐसी होती हैं जो जमीन में ही बैठी रहती है, नीचे ही रहती हैं, वो बड़ी नहीं हो पाती हैं। जब तक बड़ी नहीं होती तो क्या होता है, वो 3 से 4 दिन में फिर से उगकर बड़ी हो जाती है। आपको क्या लगता है, सर ये तो अब भी मैंने खरपतवार नाशक डाली थी, ये तो खत्म ही नहीं हुई। सर खत्म हुई, लेकिन उस तक पूर्ण रूप से हर खरपतवार तक आपका खरपतवार नाशक पहुंच नहीं पाया। इसीलिए आपको दूसरी बार भी खरपतवार नाशक और जहरीली हमको जमीन बनानी पड़ती है। फिर से आपको खरपतवार नाशक का पैसा खर्च करना पड़ता है, फिर से आपको स्प्रे कराना पड़ता है, फिर से आपको दूसरी समस्याएं खड़ी हो जाती है। तो अगर आप इसका उपयोग करेंगे तो वो खरपतवार भले ही छोटी हो या बड़ी हो, पूर्ण रूप से आप इसका उपयोग कर सकते हैं और पूर्ण रूप से इसका फायदा किसान भाई आप ले सकते हैं। आप इस प्रकार से उसकी जानकारी दे सकते हैं। और अगर मैं आप इसके भाई साहब इसके रेट की बात करूं तो रेट बहुत ही कम है इसका, मात्र 551 रुपए का आता है और 4 एकड़ जमीन में उपयोग किया जाता है। 4 एकड़ जमीन में इसका उपयोग किया जाता है। आप लोगों ने, कई लोगों ने सुना होगा, जैसा कि हमारे जो भी ट्रेनर होते हैं वो आपको नॉलेज देते हैं, लेकिन मैंने अपने अनुसार अपने प्रैक्टिकली अनुभव के माध्यम से आपको इसका उपयोग बताया है। बाकी ये जितने भी प्रोडक्ट है हमारे सब 1 एकड़ जमीन में उपयोग होते हैं, और ये जो हमारा लास्ट प्रोडक्ट है ये 4 एकड़ जमीन में भली भांति उपयोग होता है और बहुत अच्छे रिजल्ट भी देता है। सर इसके जो बेनिफिट्स हैं, इसके जो फायदे हैं, आपकी लागत को कम करने का काम करता है। आज किसान को सबसे ज्यादा दुखती रत की जो बात है वो लागत है। ये आपकी लागत को कम करता है। बार बार होने वाले पेस्टिसाइड, कीटनाशक या महू नाशक प्रोडक्ट का इस्तेमाल करने से आपको बचाता है। साथ ही साथ जहरीली दवाओं से आपको अधिकतर दूर रखता है। और साथ ही साथ आपके जितनी बार आप हाथ करेंगे सर, उतनी बार वो माहौल आपके सामने बनेगा, उतना ज्यादा आप सांस के माध्यम से उस पेस्टिसाइड और कीटनाशक को अपने शरीर में लोगे। अगर आप खेत में नहीं भी गए हो, दूर भी खड़े हो, तो भी तो उड़ के आपकी सांसों में ज्यादा जाएगा। अगर कम मात्रा में डलेगा तो कम मात्रा में जाएगा, है ना। तो उससे कुछ समय बाद हमारी बॉडी की जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो उसको दूर कर देगी और आपको बीमारियों से बचा भी सकती है। अब ये तो कंप्लीट हो गया हमारे चारों के चारों प्रोडक्ट और इनके पूरे के पूरे फायदे।